Come on in, everyone. It's time for Little Story Tunes. चिंकीपुर का जादुई दबा। भाग 1। मनु और उसका रहस्यमयी दबा। चिंकीपुर एक छोटा सा गांव था जहां हरी भरी पहाड़ियां चारों तरफ फैली हुई थीं। नदी किनारे बसे घरों में लोग सादगी से रहते थे, लेकिन इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य था मनु नाम का एक साधारण सा किसान। मनु की उम्र करीब 35 साल थी। लंबा कद, काले घने बाल और हमेशा मुस्कुराता चेहरा। वह अपने छोटे से खेत में काम करता, लेकिन उसके पास एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था, एक जादुई दबा। यह दबा मनु को उसके दादाजी से मिला था। दादाजी ने बताया था, बेटा, यह दबा कोई साधारण चीज नहीं, यह जादुई है। जब भी तू इसे दबाएगा, तेरी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, हर जादू का एक दाम होता है। इसे गलत मत इस्तेमाल करना, मनु ने वादा किया था। लेकिन गांव वालों को तो यह बस एक पुराना, जंग लगा हुआ लाल बटन वाला डिब्बा लगता था, जो मनु अपनी कमर में बंधे पुराने थैले में रखता था। एक दिन गांव में सूखे की मार पड़ी। नदी सूखने लगी, फसलें मुरझाने लगीं। सरपंच जी ने सभा बुलाई। भाइयों बहनों, अगर बारिश न हुई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। सब चिंतित थे। मनु चुपचाप सुनता रहा। रात को घर लौटकर उसने दबे को निकाला। क्या करूं, उसने सोचा। आखिरकार उसने दबा दबा दिया और कहा, बारिश हो जाए। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। जोरदार बारिश हुई। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। मनु भैया, तू तो भाग्यशाली है, सबने कहा। लेकिन मनु जानता था, यह जादू का कमाल था। दादाजी की चेतावनी याद आई, हर जादू का दाम। अगली सुबह मनु को सिरदर्द हुआ, जैसे कोई बोझ सिर पर हो। भाग 2। जादू का बढ़ता इस्तेमाल। बारिश के बाद मनु का नाम गांव में मशहूर हो गया। लोग उसके पास आते, मनु भैया, मेरी गाय बीमार है। मनु ने दबा दबाया, गाय ठीक। मेरा बेटा परीक्षा में फेल हो गया। दबा दबाया, नतीजे सुधर गए। धीरे धीरे मनु गांव का जादूगर बन गया। वह दबे से फसलें लहलहाने लगीं, बीमार ठीक होने लगे, यहाँ तक कि टूटे घर खुद ब खुद बनने लगे। लेकिन जादू का दाम बढ़ता जा रहा था। हर इस्तेमाल के बाद मनु को थकान होती, नींद कम आती और सपनों में अजीब आवाजें सुनाई देती। दबा दबा, वापस दे, मनु ने अनदेखा किया। एक दिन गांव की सबसे खूबसूरत लड़की रानी ने कहा, मनु भैया, मेरी शादी के लिए एक बड़ा सा महल बनवा दो। मनु का दिल धड़का। रानी को वह पसंद करता था। उसने दबा दबाया, रातों रात चिंकीपुर में एक चमचमाता महल खड़ा हो गया। आसमान से महल आ शादी रहा की है। तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। ये तो जादू है। लेकिन उसी रात दबे से एक काला धुआं निकला। मनु के सामने एक छाया प्रकट हुई, एक बूढ़ा जादूगर का भूत। तूने मेरा दबा चुरा लिया, भूत चिल्लाया। मनु डर गया। भूत ने कहा, यह दबा 200 साल पुराना है। मैंने इसे बनाया था, लेकिन इसका जादू लोगों की लालच पर चलता है। हर इच्छा पूरी करने पर तेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मेरे पास चला जाता है। अब तू मेरा गुलाम बनेगा। मनु ने भूत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन भूत गायब हो गया। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। महल तो था, लेकिन रानी की याददाश्त चली गई। वह मनु को भूल चुकी थी। मनु का दिल टूट गया। अब उसे एहसास हुआ, जादू ने गांव को तो बचाया, लेकिन उसके अपनों को छीन लिया। भाग 3। लालच का अंत और सबक। मनु ने फैसला किया, अब दबा नहीं दबाएगा। लेकिन भूत ने गांव पर हमला बोल दिया। काले बादल फिर छा गए, फसलें मुरझाने लगीं, लोग बीमार पड़ने लगे। सरपंच जी दौड़े मनु के पास, भैया, जादू करो। मनु ने मना किया, यह जादू श्राप है।
हमें खुद मेहनत करनी होगी। भूत रात को आया, दबा मुझे लौटा दे वरना पूरा गांव तबाह। मनु ने कहा, तुम्हारा दबा लालच का प्रतीक है, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। भूत हंसा, तू कर सकता है। मनु ने दबे को उठाया। इस बार उसने इच्छा नहीं मांगी बल्कि कहा, यह जादू खत्म हो जाए। दबा चमका, लेकिन भूत ने रोक लिया। एक आखिरी इच्छा बोल, मनु ने सोचा। गांव वालों ने बाहर जमा होकर चिल्लाना शुरू किया, हम मेहनत करेंगे, जादू की जरूरत नहीं। उनकी एकजुटता से भूत कमजोर पड़ गया। मनु ने चिल्लाया, मेरी इच्छा, यह दबा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और भूत को मुक्ति मिले। दबा फट गया। एक तेज रोशनी हुई। भूत बोला, तूने सही किया, लालच ने मुझे भी बर्बाद किया था, अब मैं मुक्त हूं। भाग 4 नया सवेरा। सुबह चिंकीपुर फिर हरा भरा था। नदी बहने लगी, फसलें लहलहाईं। रानी की याददाश्त लौट आई। मनु से शादी कर ली। गांव वाले मनु को सच्चा हीरो कहने लगे। मनु ने कहा, जादू मेहनत में है, दबे में नहीं। चिंकीपुर आज भी फल फूल रहा है और लोग कहते हैं, कभी कभी रात को पहाड़ियों से एक मुस्कान वाली हवा आती है। मनु के दादाजी की कहानी समाप्त। नैतिक लालच बुरी बला है, मेहनत ही असली जादू है। सीख, लालच हमेशा नुकसान करता है, मेहनत ही असली जादू है। एकता में सबसे बड़ी ताकत होती है। Goodbye, everyone! Thanks for watching! Subscribe for more stories!